Good morning students, welcome to our channel. Our today's topic is fraction. फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी चीज का पार्ट। जैसे मान लीजिए आप घर में कोई भी पिज्जा मंगाते हैं, जो पिज्जा होता है आप मंगाते हैं, उसके आप क्या करते हैं, चार दोस्त हैं तो क्या करेंगे, चार पार्ट करेंगे। सपोज आई एम गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज अ पिज्जा, ये पिज्जा है। अब मान लीजिए आप चार दोस्त हैं और आप चाहते हैं कि सभी को क्या हो, इक्वल पार्ट डिवाइड हो, ठीक है ना। फ्रैक्शन हमेशा क्या निकलता है, इक्वल पार्ट्स का निकलता है। फ्रैक्शन इज ऑलवेज ऑफ इक्वल पार्ट। इक्वल नहीं है तो फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला, देखिए भी इसको मान लीजिए दे दिया पिज्जा, एक पिज्जा है ये। अब देखिए इसमें रेड वाला पार्ट है वो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं मुझे ये वाला पार्ट मिले। अब देखिए इसके कितने पार्ट हैं, टोटल 4, 1 2 3 4 पार्ट है और इसमें से मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अब मुझे कैसे मालूम होगा मुझे कितना पार्ट मिला है, फ्रैक्शन में कैसे नोट करेंगे इसको, तो आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसके दो चीज होती हैं, एक होता है आपका न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा सभी, न्यूमरेटर वो पार्ट होता है जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना होता है। जैसे मान लीजिए चार पार्ट है और इसका किसका फ्रैक्शन निकालना है, हमें एक पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को कहते हैं अंश और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं हर। ये होता है आपका फ्रैक्शन लिखने का तरीका, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे। अब न्यूमरेटर क्या होता है, पार्ट जिसका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, और डिनोमिनेटर होल, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज फ्रैक्शन, अ पार्ट ऑफ ए होल, यानी कि पूरे संपूर्ण भाग में से जो अंश है उसी को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, देखिए अब इसमें टोटल कितने पीसेस है, 4 पीसेस। कितने पीसेस है, 4, 1 2 3 4। तो 4 आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर, टोटल होल पार्ट 4। अब हमें कितने पीस का निकालना है, फ्रैक्शन 1, ठीक है ना। न्यूमरेटर क्या होता है, पार्ट, इस पार्ट का निकालना है, ये 1 पार्ट। तो ये आपका क्या होगा, इस व्हील के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पार्ट का रेड वाला जो पार्ट है उसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। इस तरीके से फ्रैक्शन निकाला जाता है। अब ये फ्रैक्शन जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं और हर एक तरीके का हम जो है एक एक करके क्या करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन समझेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है, कम होता है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। जैसे एक सिंपल सा मैं फ्रैक्शन लेता हूं, इस पार्ट में 1/4। अब देखिए डिनोमिनेटर कितना है, इसमें 4 है और न्यूमरेटर कितना है, 1 है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है हमारा, कम है डिनोमिनेटर से। दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है ना। ये क्या है, आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं जिसमें न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड फ्रैक्शन, एंड द सेकंड फ्रैक्शन इज improper fraction. Improper fraction. Improper fraction क्या होता है, in the improper fraction numerator is always bigger or larger than the denominator. Numerator हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। न्यूमरेटर क्या होता है इसमें, हमेशा न्यूमरेटर is always bigger than the denominator. अब देखिए इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा होगा तो मान लीजिए मैं लेगा 5। अब डिनोमिनेटर हमसे क्या होगा, इससे छोटा होगा, 5/3 is the example of the improper fraction। आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7/4,
6/3, 2/1। इसमें क्या है हमेशा, न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड फ्रैक्शन, एंड द थर्ड फ्रैक्शन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए समझिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर वी टेक द नेचुरल नंबर एंड द फ्रैक्शन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड द फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर आपको मालूम है प्राकृतिक संख्या है, द नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत तक जो जाती है 1 2 3 4, वो कौन से होती है आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स और फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन से होते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मिला करना है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ natural number and fraction। फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मैंने लिखा आपके सामने 2 + 1/4, ये आपका क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और ये क्या है आपका फ्रैक्शन। जब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा 2 1/4, दैट इज द इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना, मिक्स है। देखिए नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का क्या है कॉम्बिनेशन है, दैट इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो हो गए आपके 3 तरीके के फ्रैक्शन, कौन कौन से हो गए आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए कुछ फ्रैक्शंस और हैं जिनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, 1 बाय 1 देखिए। इन आगे वाले जो फ्रैक्शंस हैं आपके, उनमें जो पहला फ्रैक्शन आता है आपका, वो है आपका लाइक फ्रैक्शन। नंबर 4 फ्रैक्शन इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन द फ्रैक्शन व्हिच हैव द सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है सेम होता है, द फ्रैक्शन which have the same denominator, जिनका डिनोमिनेटर में से क्या होता है सेम होता है, वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं आपके लाइक फ्रैक्शन। एग्जांपल में देखिए कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन आ जाएंगे, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 1/2। अब देखिए सभी में फ्रैक्शन जो है उसका जो डिनोमिनेटर है हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, 3/2, 5/2, 7/2। बताइए इसमें क्या चीज सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर जहां सेम होता है दैट इज द लाइक फ्रैक्शन, वो लाइक फ्रैक्शन होता है। अब फिफ्थ वन है अनलाइक फ्रैक्शन, UNLIK, अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन, सभी समझिए। देखिए फ्रैक्शन व्हिच हैव द फ्रैक्शन which have unequal denominator, इनका डिनोमिनेटर क्या नहीं होता है सेम नहीं होता है, अनइक्वल डिनोमिनेटर, दैट इज व्हाट अनलाइक फ्रैक्शन। उसे हम क्या कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए 5/3, 7/2, 4/3, सॉरी ये तो लाइन में आ जाएगा एक साथ, 4/5, 3/1, 8/7। इनका किसी का डिनोमिनेटर क्या नहीं है सेम नहीं है,
that's why this fraction is unlike fraction. Unlike fraction की क्या होती है डेफिनेशन? The fraction which have the unequal denominator. इनका डिनोमिनेटर क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है एक दूसरे से. वो कौन से फ्रैक्शन में आते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन में. Now the sixth one is the equivalent fraction. EQUIVALENT. Equivalent fraction. आप इसे नाम से पता कर सकते हैं. The fraction which are same. इक्वल है, ठीक है ना? वो फ्रैक्शन आपके क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, ठीक है ना? देखिए फ्रैक्शन which are same after simplification. इनको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, कट वगैरह करने के बाद जब एक से आते हैं तो वो कौन से फ्रैक्शन होते हैं? दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं? देखिए कौन से एग्जांपल. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 1/2, 2/4, 3/6. अब जरा क्या देखिए आप 2/4 अगर आप इसे 2 से कट करेंगे तो क्या होगा? 2 1 is 2, 2 2 is 4. क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 1/2 में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद 3/6 को लिखिए. 3 1 is 3, 3 2 is 6. यानी कि तीनों को क्या आ रहा है सॉल्व करने का? 1/2 1/2 1/2. दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, जो एक दूसरे से कट होने के बाद यानी जब उनको सॉल्व किया जाता है तो वो फ्रैक्शन क्या आती है? उनकी वैल्यू सेम आती है. दैट इज व्हाट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एंड लास्ट फ्रैक्शन, एंड दैट इज द सेवेंथ फ्रैक्शन, and that is unit fraction. Unit fraction. अभी unit fraction क्या होता है? which have unit fraction, those fraction whose numerator is always 1. Those fraction whose numerator is always 1. जिनका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है. तो वो फ्रैक्शन कौन से होते हैं आपके? यूनिट फ्रैक्शन. एग्जांपल देखिए इनके 1/4, 1/6, 1/8. इनका न्यूमरेटर क्या है सभी का? 1 है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिट फ्रैक्शन. तो ये आपका फ्रैक्शन का क्या था? एक इंट्रोडक्शन है. इसको पहले कंप्लीट कीजिए. In the next class we will discuss about the addition and subtraction of the fraction, and after that multiplication and the division of the fraction. How can we divide? How can we put fraction in the increasing and the decreasing order? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe the channel and click the bell icon, and you can get every notification of my channel videos. Thank you.